तो दोस्तों आज मार्च की 4 तारीख है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कौन से ऐसे गार्डनिंग वर्क्स हैं जो आप अप्रैल से पहले या मार्च के महीने में करना जिन कामों को सही रहता है आपके गार्डन में। अगर आप पौधे हरे भरे चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पौधों में बहुत अच्छे से नई ग्रोथ निकल कर आए और मल्टीपल शूट्स निकल कर आए, पौधे बहुत अच्छे से फ्लरिंग करें, फ्रूटिंग करें, तो कौन से ऐसे ज़रूरी काम है जिनको इस महीने में ख़ास तौर पर मार्च के महीने में करना ज़रूरी रहता है। तो आज की इस वीडियो में ये सब शेयर करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी क्योंकि मार्च का जो ये महीना रहता है दोस्तों, इस महीने में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता और अक्सर जो टेम्परेचर रात के समय मिनिमम 15 डिग्री और दिन के समय कह सकता हूँ कि मैक्सिमम 25 डिग्री के बीच में रहता है। ये गार्डनिंग वर्क्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। इस मौसम में सबसे पहला जो आप काम कर सकते हैं, अपने पौधों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अक्सर इस महीने में आपको अपने बहुत से पुराने पौधों में नई ग्रोथ दिखाई देती है, तो ये नई ग्रोथ का मतलब है कि पौधे अपने रेस्ट या डोरमेंसी से बाहर आने लगे हैं। ये देखिए, ये मेरे अडेनियम के पौधे हैं जिनको मैंने रिपोर्ट किया था अभी कुछ दिन पहले और आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था। तो ये देखिए, इसमें यहाँ पर आपको छोटी छोटी सी जो शूट्स हैं वो ग्रो करती हुई नज़र आएंगी। तो इसका मतलब है आप अपनी ये रेस्ट या डोरमेंसी से बाहर आने लगे हैं, अब इनका जो ग्रोइंग सीजन है वो स्टार्ट होने लगा है। तो इस चीज़ का मतलब हुआ कि आप अपने सभी तरह के ऐसे पौधे, जो भी आपके पौधे रेस्ट या डोरमेंसी में से खास तौर पर अब इस मौसम में रूट बाउंड हो चुके हैं, उन सभी पौधों को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने पर उनको जो फ्रेश सॉइल है वो देना भी ज़रूरी रहता है ताकि वो अपनी नई ग्रोथ अच्छे से कर सकें। पीछे कुछ दिनों में मैंने बहुत सी रिपोर्टिंग को लेकर वीडियोज़ जो है वो शेयर भी किए हैं, किस तरह से सभी पौधों की रिपोर्टिंग जो है वो करनी चाहिए। रिपोर्टिंग के साथ साथ दूसरा जो ज़रूरी काम रहता है, पौधों को एक सुंदर सी शेप देना। सुंदर शेप पौधों को तभी मिलती है जब पौधों की कटिंग या प्रूनिंग की जाती है। ये देखिए, मैंने ये मेरे मोगरा या डबल मोगरा कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं इसको स्टार मोगरा, तो इस तरह से इस पौधे की रिपोर्टिंग भी की थी, साथ के साथ इसकी जो स्टेम प्रूनिंग है वो भी की थी। अब इसमें बहुत सी जो मल्टीपल शूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हुई। तो इसी तरह से आपको भी अपने ब्रांचेस जो बड़ी बड़ी रहती हैं, लेगी ब्रांचेस रहती हैं या जो ड्राई ब्रांचेस दिखने लगती हैं, उन सभी ब्रांचेस की कटिंग या प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह से देखिए, सभी पौधों में अब उस कटिंग प्रूनिंग के बाद जो रिज़ल्ट है वो अच्छा निकल कर आया है। पौधे जो हैं वो घने या बुशी दिखाई देने लगे हैं। तो अभी भी बिल्कुल सही समय, आप अभी भी अगर आपने ये काम नहीं किया तो अपने पौधों में अभी भी ये काम कीजिएगा, आपको जो रिज़ल्ट है कुछ इसी तरह से मिलेगा। अगला जो काम आता है दोस्तों, कटिंग प्रूनिंग के बाद आप नोटिस करते हैं कि आपके पास बहुत सी ऐसी ब्रांचेज हैं जो अब स्पेयर बच गई हैं, जिनका आपके लिए कोई भी यूज़ नहीं है। तो ऐसी ब्रांचेस को आप दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं अपने नए पौधे रेडी करने के लिए। देखिए, जैसे ये मिनी जेड का एक जो ब्रांच है, कटिंग के बाद मेरे पास एक्स्ट्रा बच गई थी, तो इस ब्रांच को मैंने इस तरह से जो है वो रीग्रो किया। अब इसकी जो नई ग्रोथ है वो विजिबल है, नई ग्रोथ इसने अपनी स्टार्ट कर दी है। मीन्स ये जो कटिंग है ये बिल्कुल नीचे से अपनी जो जड़ें हैं वो बनना स्टार्ट कर चुकी है। तो किस तरह से इसको ग्रो करना चाहिए, इसकी कटिंग को प्रोपोगेट करना चाहिए, इसके ऊपर जल्द आपको जो एक कंप्लीट वीडियो है वो मिलेगा। कटिंग के साथ साथ नेक्स्ट जो चीज़ आती है, इस मौसम में आपको बहुत सी सूखी हुई पत्तियां भी अपने गार्डन में देखने को मिलती हैं, चाहे वो कोई सा भी पौधा रहे, क्योंकि इस मौसम में जो पहले पतझड़ का मौसम गया था, बहुत सी जो लीफ फॉल हैं पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो उन पत्तियों को भी आपको फेंकना नहीं है। उन पत्तियों से इस तरह से जो बहुत ही बढ़िया, जिसको गार्डनिंग के अंदर ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं, इस तरह से आप अपना काला सोना जो है, ब्लैक गोल्ड जो है वो घर पर रेडी कर सकते हैं। इस खाद में जो खास बात रहती है, जो ये खाद तैयार होकर निकलती है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है, सभी न्यूट्रिएंट से रिच रहती है। और कई बार जब आप दूसरी खादों को पौधों में देते हैं तो पौधों में जलने की प्रॉब्लम आती है, उनकी जो पत्तियां हैं वो जलने लगती हैं, लेकिन इस खाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये ठंडी खादों में से रहती है, किसी भी मौसम में आप इस खाद को अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो ज़रूरी काम रहता है दोस्तों, इस मौसम में ख़ास तौर पर पौधों की नई ग्रोथ के लिए पौधों को गमले की मिट्टी के अंदर नई खाद देना, क्योंकि ये जो मौसम रहता है ये बहुत बढ़िया रहता है। कुछ ऐसे पौधे रहते हैं जिनको फ्रीक्वेंट फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, या फिर आपके पास कुछ ऐसे प्लांट्स रहे जिनको बार बार रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, आप केवल उनको 3 से 4 साल में एक बार रिपोर्ट करते हो। तो इस मौसम में उन पौधों की गमले की जो मिट्टी रहती है उसको साइड से गुड़ाई करके आपको इस समय पर उनके अंदर अच्छी जो फर्टिलाइज़र है वो फीड करना होगा। फर्टिलाइज़र की अगर बात करूं तो फर्टिलाइज़र के तौर पर आप इस मौसम में इस तरह से
या तो वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद रहती है उसको अप्लाई कीजिए। लगभग 100 ग्राम के आसपास अपने सभी पौधों में गुड़ाई करके अच्छे से गमले की मिट्टी में मिला दीजिए। और इसके अलावा जो मैंने आपको अभी अभी लीफ मोल्ड दिखाई, जो पत्तियों की खाद दिखाई, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत सफिशिएंट जो फर्टिलाइज़र हैं प्लांट्स के लिए रहते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा एक जो और काम करना इस मौसम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कुछ इस तरह से है। इस मौसम में आप नोटिस कीजिए, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और सर्दी के बाद ख़ास तौर पर बहुत से इंसेक्ट या पेस्ट जो हैं वो इस समय पर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। पौधों में बहुत सी चींटियाँ भी अटैक करती हैं, फंगस भी अटैक करता है, मिली बग, एफिड्स या फिर और भी बहुत तरह के इस तरह के जो इंसेक्ट रहते हैं वो प्लांट्स पर अटैक करते हैं। तो ये आपके पास एक तो फंगीसाइड और दूसरा इंसेक्टिसाइड, इन दोनों चीज़ों का रहना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों को आप एक साथ मिक्स करके, अगर आप एक साथ 1 लीटर पानी में मिक्स करते हैं तो दोनों की जो क्वांटिटी है वो 1-1 ग्राम या 1-1 ml यूज़ कीजिएगा। अगर आप सेपरेट देते हैं तो दोनों के अंदर जो गैप है वो 3 दिन का मिनिमम रख लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को आप इस मार्च और अप्रैल मंथ, खास तौर पर अगले महीने पर भी लगातार हर 8 से 10 दिन के गैप में पौधों पर स्प्रे ज़रूर कीजिए। इससे बहुत सी जो चींटियाँ हैं वो पौधों पर नहीं आएंगी। आपके जो न्यू ग्रोथ है प्लांट्स की निकल कर आती है, ख़ास तौर पर उनमें जो अटैक होता है वो एफिड्स का रहता है। पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो मुड़ी मुड़ी रहती हैं या जलने लगती हैं। अगर आपके प्लांट्स की पत्तियाँ जलने भी लगती हैं तो उसका रीज़न फंगस रहता है। तो इस तरह से फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का दोनों का स्प्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका स्प्रे किस तरह से किया जाता है, हालांकि मैंने वीडियोस ऑलरेडी शेयर भी किए हैं। जब आपके पौधे इस मौसम में कटिंग, रूट प्रूनिंग या रीपॉटिंग के बाद अच्छे से नई ग्रोथ को शो करने लगें, तो क्योंकि ये मॉडरेट टेम्परेचर का मंथ रहता है, इसमें जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, तो इस समय पर 2 ऐसे फर्टिलाइज़र जो पौधों को फास्ट ग्रोथ देंगे उनको भी फीड करना सही रहता है। खास तौर पर पहला जो फर्टिलाइज़र है, इस तरह से देखिए, ये सरसों की खली है जिसको मस्टर्ड किक बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो इस फर्टिलाइज़र को थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना सही रहता है, लेकिन जब अभी मॉडरेट टेम्परेचर है तो इस फर्टिलाइज़र को आप अच्छे से अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। 3 ग्राम एक गमले के अकॉर्डिंग, मतलब 10 या 12 इंच का अगर आपके पास गमला है तो इसका 3 ग्राम या तो आप पानी के अंदर 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, या सिंपली इसका पाउडर बनाकर इसको ग्राइंडर में पीस लीजिए, इसका पाउडर तैयार कीजिए। उसके बाद 3 ग्राम, जो लगभग 1 चम्मच से थोड़ा सा कम रहता है, उसको गमले की मिट्टी में दबा दीजिए। उससे पौधे बहुत हरे भरे और तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है, इस तरह से ये दानेदार है, इसका भी इस्तेमाल आप इस मौसम में कर सकते हैं। आप चाहें तो DAP का, अगर आप ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी जगह प्रॉम जो रहता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रहता है, या फिर आप बोन मिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉस्फोरस, कोई भी रिच फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल रहे, उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिएगा और अपने गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ऐसा करने से आप नोटिस कीजिए कि आपके पौधों में बहुत सी नई शूट्स, बहुत सी नई कलियां डेवलप होने लगेंगी। जो पौधे आपके बिल्कुल बहुत समय से ग्रोथ नहीं कर रहे थे, बिल्कुल रेस्ट या डोरमेंसी में थे, उनकी मल्टीपल शूट्स निकल कर आएंगी। इस तरह से देखिए, जैसे मेरे ये लेमन प्लांट में बहुत सी जो मल्टीपल शूट्स हैं वो डेवलप कर गई हैं। इनकी मैंने टिप्स से कटिंग की थी और साइड से देखिए बहुत सी जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो करने लगी, और इस पौधे को फर्टिलाइज़ किया। तो ऐसा करने से पौधे इसी तरह से ग्रो करेंगे, आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस मौसम में कुछ पौधों पर डिफोलिएशन का प्रोसेस किया जाता है। अब डिफोलिएशन क्या है? पत्तियों को रिमूव करना या कट करना। बहुत से ऐसे पौधे रहते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहती, या फिर उनको आप बॉन्साई के लिए डेवलप कर रहे हैं तो उनकी पत्तियों का आकार बड़ा है, लेकिन आप चाहते हैं उनकी पत्तियों का जो साइज़ है वो छोटा निकल कर आए, और आपके पौधों में प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है या कटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस कंडीशन में नीचे से मल्टीपल शूट्स लेने के लिए कई बार पौधे की जो लीव्स हैं उनको कट करना पड़ता है, सभी की सभी पत्तियों को रिमूव करना पड़ता है। ऐसे में प्लांट जो है वो नीचे से बहुत सी जो मल्टीपल शूट्स हैं वो डेवलप करने लगता है, और आपको मौका मिलता है पौधे को घना या बुशी बनाने का। ये जो प्रोसेस रहता है ख़ास तौर पर ऐसे बैनियन ट्री, जिसको बरगद का बोनसाई बोलते हैं, इस तरह के पौधों में किया जाता है जिनकी पत्तियां बड़ी बड़ी रहती हैं और आप इनका आकार छोटा चाहते हैं। तो साल में 2 बार पौधों को डिफोलिएशन करना, अगर आप बोनसाई के लिए डेवलप कर रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जल्द इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और लास्ट में अगर बात करूं तो लास्ट में एक जो काम करना ज़रूरी रहता है इस मौसम में, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और मौसम जो है वो तेज़ी से चेंज होने लगता है।
तो इस मौसम में जो भी आपने विंटर प्लांट्स ग्रो किए थे उनको सेव करना। धीरे धीरे इन पौधों को आप सेमी शेड दीजिएगा जिनको फुल सन दिया था, या फिर बस सुबह सुबह की 1-2 घंटे की धूप दीजिए, तो ये पौधे लंबा चलते रहेंगे। और साथ के साथ जो आपको काम करना है वो समर फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करना है। इस समय पर समर फ्लावरिंग प्लांट्स की जो सीडलिंग्स हैं, सीड्स हैं, उनको आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का जो मौसम है वो बहुत लंबा रहता है। तो इस मौसम में गर्मी के जो पौधे रहते हैं उनको बीज से ग्रो करना बहुत सही रहता है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, इस मौसम में आप पौधों को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो जितने भी समर फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं, अगर आपके पास उनकी कटिंग्स अवेलेबल हैं तो आप उनको कटिंग से भी प्रोपगेट कीजिएगा। तो बस दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी काम थे जिनको आपको अप्रैल से पहले मार्च के मौसम में करना चाहिए, जिसका आपको रिज़ल्ट गार्डनिंग में बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।